Hello students, welcome to Vector Analysis Part 5, Thumb Rule of Vector Analysis. Okay, so please watch this video till end because ये रूल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए देन वेक्टर में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी. एंड प्लीज़ like, subscribe and share this channel students because I really need your support and cooperation. So आज हम देखेंगे कि वेक्टर के थंब रूल क्या क्या हैं. ये 4 थंब रूल हैं, ये समझ लिए, फिर वेक्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो जेई और नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं. सो कम टू फर्स्ट थंब रूल, यूज डॉट प्रोडक्ट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी पूछा जाए तो सबसे इजी आपको तुरंत डॉट प्रोडक्ट बिना सोचे समझे लगा देना है. सो डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो हियर थीटा इज द एंगल, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर. सो आप लोग स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा. ओके, दूसरा थंब रूल क्या बोलता है कि यूज क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर बिटवीन टू वेक्टर. जब भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, इधर अपवर्ड डायरेक्शन इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन यू हैव टू अप्लाई दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी is your AB sin theta into n cap. So n cap, this was your perpendicular vector, unit vector. So n cap का फॉर्मूला क्या हुआ? A क्रॉस B डिवाइडेड बाई AB sin theta. ओके, सिंस दिस इज यूनिट वेक्टर सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. ओके, सो इसको लिख सकते हैं आप ए क्रॉस पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस पी. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज ये सब नोट डाउन करते जाइएगा. ओके, तीसरा, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर एक्स अलोंग गिवन वेक्टर वाई. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन हियर. ओके, सो दिस इज योर vector, given vector is x. Okay, and this is your any vector x and this is your suppose given vector y. And what you have to find? projection or simply you can say component. अभी जब एग्जाम्पल कराऊंगा ना आपको सब क्लियर हो जाएगा. so this is your any vector एंड दिस इज योर गिवन वेक्टर y. तो इसके बीच का एंगल थीटा हुआ. ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? कोई भी वेक्टर में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट होता है ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन. तो हमें अलोंग गिवन वेक्टर के चाहिए. तो सबसे पहले हमें एक्स वेक्टर का इस गिवन वेक्टर पे कितना मैग्नीट्यूड है? सो दिस इज योर व्हाट? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका बेस हुआ ना, और बेस किससे आता था? कॉस थीटा से. कॉस थीटा विल बी योर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. सो दिस विल बी योर, अभी कंपोनेंट आपको सब क्लियर हो ही गया है. तो ये चीज हो गई आपकी एक्स कॉस थीटा. ठीक है, तो ये चीज तो भाई क्या हो गई? मैग्नीट्यूड. ओके स्टूडेंट्स, और अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ अब हमें चाहिए डायरेक्शन. तो अब हमारी डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन हमारी हो गई इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस. ओके, तो अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? यूनिट वेक्टर होता था सिंपली दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. ओके, तो व्हाट विल बी योर प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्लीज आप नोट डाउन करते जाना. सो एक्स वेक्टर कॉस थीटा इंटू दिस. कॉस थीटा भी क्या निकाला था हमने यहां से? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी. ओके,
तो अब cos थीटा में इसमें x y दो वेक्टर हैं, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ x, और cos थीटा का फॉर्मूला होगा x डॉट वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ y, और y वेक्टर, y यूनिट वेक्टर, y डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ y. So x to x cancel out. So what will be this formula? Projection of a given vector, any vector to a given vector. So this will be your formula, divided by magnitude of y square into y vector. Okay, so this is ultimately what? This is a scalar quantity और scalar और ये वेक्टर. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई भी सपोज हमने एक रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वांटिटी होती थी, कोई भी क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ क्या है, इन यूनिट वेक्टर न्यूमेरिकल्स. कोई भी यूनिट वेक्टर का न्यूमेरिकल आपको जैसे ही दिखे ना, तो सबसे फंडामेंटल आपको ये थंब रूल यूज कर देना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1. ये आपको यूज कर देना है, कैसा भी क्वेश्चन दिखे, बस वो रिलेटेड हो यूनिट वेक्टर से. तो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है तो आपको ये लगा देना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर विल बी 1. ओके, तो अब हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ये जो थंब रूल अभी 4 के 4 थे ना, इनको बाय हार्ट रट लेना. ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर. सो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस. ओके, सो फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट. तो मैंने क्या बोला था पीछे, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन इज सेम थिंग. तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी अलोंग लाइन, दिस इज लाइन एंड इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, तो हमें वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है. ओके, तो सॉल्यूशन, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि एनी वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, ये. सो दिस इज योर x 3i. प्लीज नोट डाउन कर लिया था आपने फॉर्मूला, तो वो आप देखते जाना अपने फॉर्मूला से. ओके, और यहाँ से करते जाइएगा. ओके, दिस इज थीटा एंगल, और हमारा गिवन वेक्टर y क्या है इसमें, i माइनस जे प्लस के. ओके स्टूडेंट, तो अब हमें क्या बताना है कि इसका वेक्टर कंपोनेंट बताना है. तो इट्स वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट होगा x cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया भाई, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, अब देखो एक बात होती है चीज को याद करना, रटना, और एक होता है समझना. तो आपने देखा था कि हमें कभी भी एंगल निकालना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है. सो दिस विल बी योर x इंटू दिस x डॉट वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई. ओके, इंटू वाई वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस. सो यहाँ से क्या क्या कैंसल आउट हुआ, दिस. ओके, सो x डॉट वाई क्या हुआ, देखो अब आपको ये बार बार आप ये मत करते रहना, बार बार इनको लिख के करना, यहाँ से आपको डायरेक्ट करना चाहिए. 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 2 और 3, तो ये हो गया अल्टीमेटली 4. मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, सिमिलरली इंटू वाई वेक्टर नोट डाउन कर देना, और ये वाई मैग्नीट्यूड. सो दिस इज 4 बाई अंडर रूट 3 इंटू वाई वेक्टर तो आपको पता ही है ना भाई, तो वाई वेक्टर क्या था, i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3. ओके स्टूडेंट, सो इसका अल्टीमेटली क्या होगा, 4 बाई 3 इंटू आई माइनस जे प्लस के. सो दिस इज वेक्टर
कंपोनेंट। ओके, अब क्या बोला इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 4/3, 4/3 कॉमन आ गया। ओके, अंडर रूट ऑफ दिस आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो इनका सबका मैग्नीट्यूड एक है, सो दिस इज दिस, तो इसका क्या आया मैग्नीट्यूड 4/√3। ओके, सो दिस इज वेक्टर एंड दिस इज दिस। तो देखो ये जे के क्वेश्चन चिंटू लग रहा है ना आपको, सो देखो कम टू दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जे नीट सब में पूछा गया है। सो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए and B, okay, obey this relation, okay, then find out angle between this A and B। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन, ये भी सवाल एकदम 2 मिनट में हो जाएगा। ओके, तो ये बोला कि these वेक्टर ओबे रिलेशन दिस। ओके, आपको एक डॉट प्रोडक्ट की मे भी प्रॉपर्टी याद हो, अगर नहीं याद तो आप उसको देख लेना कम बैग, कि किसी भी चीज का ये मैग्नीट्यूड ओपन करने के लिए ना हमेशा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो सेम चीज कर देते हैं हम इसमें। सो ये यहां से देखो करते हैं, इनमें दोनों में बोथ साइड में इनका रिस्पेक्टिवली कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। सो ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, ओके, इक्वल टू ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी। ओके, जब भी आपको मैग्नीट्यूड दिखे, मैग्नीट्यूड से खोलना है, आप तुरंत डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या था, सिंपली ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, सिंपली इसका हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस प्लस बी डॉट बी। ओके, सो ए डॉट ए इज सेम है, ये प्लेनर वेक्टर है। ओके, सेम वेक्टर है, तो दिस इज ए स्क्वायर, और आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि ये इनमें ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, कॉम्यूटेटिव होते हैं। सो दिस इज ए बी प्लस ए बी ए डॉट बी, ओके, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गए। ओके, सो दिस इज 2a डॉट बी इक्वल टू माइनस 2a डॉट बी, एक तरफ इनको सेम साइड करो, सो 4a डॉट बी इक्वल टू 0। अब भाई क्या बात हुई यहाँ पे, देखो हमें क्या निकालना था कि एंगल बिटवीन दिस, सो 4 ये तो इधर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चला, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब अगर प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इन दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट कब होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं। अगर नहीं याद सो दूसरा मेथड, ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखो, अब इन इस राइट हैंड साइड तो 0 है, लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको 0 करना है। अब ये किस कंडीशन में 0 हो सकता है, इधर ए 0 हो, बी 0 हो और कॉस थीटा 0 हो। ठीक है, तो भाई आपको क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोला कि 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। सो अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं, देन ए नॉट इक्वल्स टू 0 एज वेल एज बी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो जब ए बी 0 नहीं है तो ये भी इधर चले जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब भाई कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉस थीटा तभी 0 होता है जब ये कॉस 90 डिग्री होता है।
So theta will be your 90. Okay. So this way you will get कि आपका ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन. ओके. अगर आपको यहीं पता होगा तो आप यहीं से इसको आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ ए डॉट बी इज 0 तो ये परपेंडिकुलर है. अगर आपका ए डॉट बी इज 1 तो ये पैरेलल है. ओके. तो ये ट्रिक्स हैं. ठीक है. आपको कभी भी इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि अगर कहीं भी मैग्नीट्यूड लगा हो तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाओगे. ठीक है. तुरंत डॉट प्रोडक्ट करना है. फिर इसमें एक कैच ये था कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी ऑर्डर पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता. ठीक है. ए डॉट ए आपको पता ही है. तो यहां आ गए तो आप ए डॉट बी 0 है तो ये परपेंडिकुलर है. ओके स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स वो दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए ना आपको. तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में. सो ए वेक्टर ये दिया गया है, बी वेक्टर ये दिया गया है एंड सी वेक्टर इज दिस. देन फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है ना. तो अब इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है. ओके. तो क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज डू फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट. ओके. ठीक है ना. ऑलवेज याद रखना क्रॉस के बाद ही हमेशा डॉट आता है. ओके. भाई देखो ना सी के बाद ही तो डी आता है. ओके. तो पहले क्रॉस फिर डॉट. तो कर दो पहले बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी में सिंपल सा हमें कुछ इंग्लिश या कोई भी हमें हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं लगानी. आई जे के जैसे अपन ने किया था वैसे ही करना है. बी के कंपोनेंट लिख दो क्योंकि ये बी क्रॉस सी है. तो आई 1, देखो जे में 0 है ना, के में 2. ठीक है. सी के लिख दो. आई में कुछ नहीं भाई, इसमें 1 है, इसमें -1 है. बस फिर तुरंत कर देते हैं. बी क्रॉस सी क्या हुआ, आई हमने लिखा देखो एट इट इज लिखा. आई को हमने देखो छुपा लिया. सो दिस इंटू दिस. सो 0 माइनस तो -j. ठीक है. इसको छुपा लिया, दिस इंटू दिस. तो ये आ गया -1 और वो 0 आ गया. और के में इसको छुपा लिया तो ये 1 और -0. ठीक है. तो ये -2i प्लस j प्लस के. ओके स्टूडेंट्स. तो ये तो आ गया हमारा बी क्रॉस सी. ओके. अब क्या करना था, ए डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है. तो अब आप ए लिखोगे फिर यहाँ डॉट लगाओगे फिर बी क्रॉस सी लिखोगे. तो इतना कुछ भी नहीं करना, हमें टाइम सेव करना है क्योंकि हमारे पेपर में हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है. ठीक है ना. यूजुअली 180 मिनट होते हैं एंड 180 क्वेश्चन भी तो होते हैं ना नीट में. तो बच्चों प्लीज़ ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको साथ साथ करना है. सो ए डॉट बी क्रॉस सी. तो ए ये था और बी क्रॉस सी ये है. सो 2 इंटू दिस -4 और 3 1. सो -3 और 7 1. सो दिस इज +7. सो ये क्या आया 0. सो a into b cross c will be your 0. So what does it mean? A perpendicular to b cross c. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इसका इस तरह के क्वेश्चन और इनका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन बहुत ये जेई एंड नीट वाले मतलब सिर्फ एप्लीकेशन पे ही इसके फोकस रहते हैं. ठीक है. तो अगर कहीं भी ये 0 आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट तो वो भाई परपेंडिकुलर हैं वो दोनों. ओके. सो ये आप चीज़ ध्यान रखना. अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में. थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ओके. तो देखिए अब ये क्वेश्चन एग्जांपल 4 देखते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईच डायरेक्शन. ओके. आफ्टर 10 सेकेंड इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन. देन व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन. ओके. आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया. ठीक है. ये क्वेश्चन AIEEE में पूछा गया था. ठीक है. अब आप लोगों से पहले AIEEE का मतलब जो जेई मेन होता है ना वो पहले AIEEE बोला जाता था. ठीक है. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने ये प्लेनर डायरेक्शन बनाई थी ना.
तो ये सबसे पहले हमने डायरेक्शन बना लिया। तो आपका मैंने सबसे पहले लेक्चर्स में क्या बताया था कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी 2 है, तो मान लो v2 माइनस v1 यानी v फाइनल अपॉन v इनिशियल का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो अब हमें सबसे पहले वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। तो दिस इज योर डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में चल रहा है, यानी ये दिस इज योर 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। सो v1 सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, v1 इज योर 5 आई कैप, क्योंकि दिस इज योर सिंपली एक्स एक्सिस ना, सो आई कैप। फिर क्या कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद ये v2 हो गया, v2 विल बी योर 5 जे कैप। ओके, सो यहाँ से क्या हुआ? v2 माइनस v1, अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे हम। सो मैग्नीट्यूड क्या हुआ? मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं करते, तो ये हुआ सिंपल 5j माइनस 5i। ओके, तो अब तुरंत इसका एवरेज एक्सेलरेशन है हमें निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन 5j माइनस 5i, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट i का स्क्वायर, सो माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी योर 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। सो ये क्या हो गया? दिस इज 2, सो अंडर रूट 2 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। और यू कैन सिंपली से कि दिस इज योर फाइनल आंसर इज, this is your final answer under root 2 by 2, so this is your 1 by under root 2 meter per second square. This is your average acceleration। देखा? तो 1 मिनट में आपका ये सवाल हो गया ना, 1 मिनट भी नहीं, ऑन एन एवरेज दिस इज इन 30 सेकेंड। ठीक है, सो आपको वेक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने ये प्लेनर डायरेक्शन बनाया, प्लेनर डायरेक्शन के बाद हमने हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम करते चले गए और यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हो गया। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स जो ये मैंने आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल करवाए हैं, ये एग्जाम्पल इन चारों में मोर देन 1 कॉन्सेप्ट, मतलब एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज है, ठीक है, किसी में सिंगल कॉन्सेप्ट यूज नहीं है, ठीक है। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को थॉरली प्रैक्टिस करें, ओके, और सिंसियरली प्रैक्टिस करें। और मैं आपको और भी न्यूमेरिकल कराना चाहता था स्टूडेंट्स, बट आप ना तो कभी कुछ पूछते हो और ना ही आप अपना कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बताते हो। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ कोऑपरेट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ओके, अवकलन स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।